दोस्तों किसी भी कंपनी का अगर डिविडेंड यील्ड आपको दिखाई दे रहा है तो डिविडेंड यील्ड आखिर होता क्या है। तो देखो, डिविडेंड यील्ड एक प्रकार का कह सकते हो कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज माना जाता है। मान लो आपने ज़मीन खरीदा है, मान लो आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा ज़मीन खरीदा है, ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए। तो मान लो वहाँ पर आपने सब्जी लगाया है, तो अब है कि आपने तो पैसा लगा दिया है, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपया लगा के ख़रीद लिया है आपने, ठीक है। तो उस ज़मीन का प्राइस कितना हो रहा है कितना नहीं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअल में, ठीक है। तो आपने वहाँ पर क्या किया, सब्जियाँ लगाया, और पूरा सब्जियाँ लगाने के बाद खुद मेहनत नहीं किया है, किसी दूसरे को काम पे लगाया आपने, ठीक है। तो उसको सारा उसका सैलरी देने के बाद 1 साल के बाद जो पैसा बचा, ठीक है, मान लो वो पैसा अगर आपने पूरा का पूरा ही अपने जेब में डाल दिया, बिजनेस में वापस से नहीं लगाया, ठीक है, तो मान लो बिजनेस पे लगाने के बाद जो बचता है वो अगर सारा आपने जेब में डाल दिया, तो वो जो अमाउंट होगा, मान लो आपने सब कुछ खर्चा करने के बाद 10,000 रुपया ही बचा पाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने उस 1 लाख का 10% बचा लिया, जो आपने घर लेके जाने का सोच भी लिया है, ठीक है। तो वो 10% जो होगा वो कह सकते हो कि आपका उस ज़मीन का डिविडेंड यील्ड है, प्रॉफिट का एक हिस्सा। बट आपका ज़मीन का वैल्यू सेम ही रह गया है, हो सकता है इंक्रीज़ भी हो गया होगा, ठीक है। अगर मान लो उस ज़मीन का वैल्यू 2 लाख हो गया और आपने 20,000 प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, तो आपका डिविडेंड यील्ड फिर से ही 10% होगा, ठीक है। उस तरीके से होता है। तो डिविडेंड यील्ड सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो मान लो किसी कंपनी का शेयर्स आपने ख़रीदा है 100 रुपीज़ दे के, और उस साल उस कंपनी ने 10 रुपीज़ का डिविडेंड आपको दिया है। इसका मतलब है कि आपने उस कंपनी की तरफ से 10% डिविडेंड यील्ड पाया है, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड उस कंपनी का करंट वैल्यू के हिसाब से कितना आपको पैसा मिला है डिविडेंड का, वही कहा जाता है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड अमाउंट और डिविडेंड यील्ड दोनों अलग अलग है। डिविडेंड होता है तो अमाउंट पैसा, और डिविडेंड यील्ड होता है उस शेयर्स का वैल्यू का परसेंटेज। कोई कंपनी अगर आपको 1% डिविडेंड दे रहा है सालाना, इसका मतलब है कि उस कंपनी का जितना भी वैल्यू इंक्रीज हो जाए क्यों ना, बट वो कंपनी आपको 1% दे रहा है। आज मान लो आपने शेयर खरीदा है 100 रुपीज़ में, फ्यूचर में जाके अगर 200 भी हो गया तो भी पहले दे रहा था 1% मीन्स 1 रुपीज़ डिविडेंड दे रहा था। तो जब आपका उस शेयर्स का वैल्यू 200 हो जाएगा तो 1% ही देगा, बट आपको डिविडेंड का पैसा जो है ज़्यादा मिल जाएगा। कैसे? 2% तो नहीं है, बट 1% से ही 200 का कितना होता है 2 रुपीज़, तो आपको 2 रुपीज़ मिल जाएगा। तो यही है एक डिविडेंड यील्ड, समझ रहे हो। तो आई होप आपने समझ ही लिया होगा कि डिविडेंड यील्ड आखिर होता क्या है। और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।